आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैटरी इन्वर्टर और यूपीएस से रिलेटेड बिजनेस के लिए जो अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर आता है उसमें हम आइटम्स की एंट्री कैसे करेंगे। यहाँ पर आइटम्स का मतलब होता है प्रोडक्ट्स, यानी कि जिस प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। तो हम सॉफ्टवेयर में जानेंगे कि कैसे आइटम मास्टर क्रिएट करेंगे। और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो है बैटरी इन्वर्टर और यूपीएस से रिलेटेड, जिनको सॉफ्टवेयर में एंट्री करना बहुत ही आसान है। तो अगर आपका भी बैटरी इन्वर्टर और यूपीएस से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, लाइक आप मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं या फिर रिटेलर हैं, आपके बिजनेस को कंप्यूटराइज और मैनेज करने के लिए ये अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर परफेक्ट है। क्योंकि यहां से आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज, इवन प्रोडक्ट्स का सीरियल नंबर ट्रैक करना, वारंटी, गारंटी सब कुछ प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सॉफ्टवेयर में आइटम्स की एंट्री कैसे करेंगे उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का आइकन आपको यहाँ डेस्कटॉप में भी शो होगा और सेम आइकन यहाँ पर आपको टास्क बार में भी शो होगा। तो हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे और हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आ जाएगा। और जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पर जो भी आपकी शॉप की, आपकी कंपनी का नेम होगा वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पर आपका सिटी शो होगा और यहाँ पर एक आपका फाइनेंशियल ईयर शो होगा। यहाँ पर जस्ट आपको डबल क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स देके डबल एंटर प्रेस करना होता है, लाइक दिस। और ये हमारे सॉफ्टवेयर का कंप्लीट इंटरफेस। आइटम्स एंट्री करने के लिए यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पे आता है आइटम्स। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका एक शॉर्टकट बटन है, वो है Ctrl+I। आप ये भी प्रेस करके आइटम्स एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मास्टर सेक्शन में भी आइटम्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, आप कैसे भी करके आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर मास्टर में आइटम्स बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आइटम्स आप क्रिएट करेंगे वो आपको लिस्ट यहाँ पर शो होगा। जैसे यहाँ पर अभी हमें 2 आइटम्स के लिस्ट शो हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप आइटम्स क्रिएट करेंगे वो सारे लिस्ट आपको यहाँ पर शो होंगे। फिलहाल हमें न्यू आइटम क्रिएट करने के लिए न्यू बटन पे क्लिक करना होगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का ऑप्शन ये होता है कि आप जितने भी आइटम्स आपने क्रिएट किए हुए हैं उसको आप एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट उसके बगल में ऑप्शन है इंपोर्ट का, कि अगर आपके पास एक्सेल सीट में आइटम्स की लिस्ट पड़ी हुई है तो उसे आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है बारकोड का, यानी कि आप बारकोड के थ्रू भी आइटम्स की एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, तो यहाँ पर आप अलग अलग टाइप की सेटिंग्स परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐप का। ऐप का मतलब ये होता है कि लाइक सॉफ्टवेयर में आप जो भी एंट्रीज कर रहे हैं उसको आप सिंक्रोनाइज करके एप्लीकेशन में वो डेटा ट्रैक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बटन आता है वो आता है क्लोज का, तो यहाँ से ये विंडो क्लोज हो जाएगा। एनीवे हमें न्यू आइटम क्रिएट करना है तो हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, लाइक दिस। और आइटम्स का मतलब क्या कि आपके पास जो भी आइटम्स है, लाइक बैटरीज, इन्वर्टर, यूपीएस, ये इसके अलावा अलग अलग एक्सेसरीज या कोई भी प्रोडक्ट है तो उन सबकी एंट्री आप आइटम्स में इजिली कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम 2-3 आइटम्स की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आइटम का नेम देना होता है। तो यहाँ पर हम एक आइटम का नेम देंगे, लाइक लिमिनस। ये गलत हो गया फिर से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आइटम का एक नेम देते हैं, लाइक ल्यूमिनस रेट चार्ज RC 25,000। तो ये हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें शॉर्ट नेम देना होता है, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं या फिर फिलअप भी कर सकते हैं। उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको टेक्स्ट लेफ्ट सेलेक्ट करना होता है, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको कंपनी सेलेक्ट करना होता है और ये कंपनी, अगर आपको कोई न्यू कंपनी क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे प्लस बटन पे क्रिएट भी कर सकते हैं। लाइक हमें अगर कोई नया कंपनी क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप आसानी से न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइक अगर हमें कोई नया कंपनी लाइक माइक्रोटेक करके कोई कंपनी क्रिएट करना है तो वो ऐसे क्रिएट करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये कंपनी ऐड हो जाएगा। अगेन एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरह से आप और भी नए आइटम्स की कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम इस विंडो को क्लोज करते हैं
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट में ये एक्साइड, जनरल, लिमिनस और ये माइक्रोटेक की कंपनी ऐड हो चुकी है। तो फिलहाल ये लिमिनस कंपनी में आता है तो हम यहाँ पे लिमिनस सेलेक्ट करेंगे। और ये कंपनी नेम इसलिए दिया रहता है सो दैट कि आप ट्रैक कर सके कि किस कंपनी का आपने कितना आइटम सेल किया है, किस कंपनी से आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है। इन सभी चीज को एनालिसिस करने के लिए आप आइटम को कंपनी वाइज क्रिएट कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल इसी तरह से नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है आइटम ग्रुप का। तो यहाँ पर आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं कि ये किस ग्रुप के अंडर आता है। तो अगर कोई आपको नया ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे आपको प्लस बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप नया ग्रुप बना सकते हैं लाइक इन्वर्टर। इसी तरह से आप और भी ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि यूपीएस। फिर अगेन एंटर प्रेस करना है और इस तरह से ये आपका नया आइटम ग्रुप ऐड हो जाएगा। फिलहाल इस विंडो को भी हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। वैसे ये आइटम हमारा बैटरी के अंडर आता है तो हम यहाँ पे बैटरी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको HSN कोड देना होता है। तो यहाँ पर हम HSN कोड देंगे, उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे। हर एक बैटरी का एक सीरियल नंबर ट्रैक करना होता है तो यहाँ पे हमें टिक मार्क करना होगा। और अगर कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जिनका सीरियल नंबर ट्रैक करने की जरूरत नहीं है और वो आइटम आप अपने यहाँ पे सेल करते हैं तो इसे आप अनटिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैटरी का स्पेशली काम कर रहे हैं तो वहाँ सीरियल नंबर मैंडेटरी होता है तो आप इसे जरूर टिक करें। एनीवे अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको परचेज प्राइस देना होता है। तो एज फॉर एग्जाम्पल इसका परचेज प्राइस है आपका 10,490। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, अगेन एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको सेल प्राइस देना होता है तो इसका सेल प्राइस है लाइक आप कस्टमर को कितने रुपए में सेल करेंगे तो वो है 14,690 रुपीज। उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम एंटर और यहाँ पर एमआरपी हम मेंशन करेंगे। एमआरपी का मतलब ये होता है कि जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस प्रोडक्ट पे लिखा होता है, प्रिंटेड होता है, वो प्राइस हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। एज फॉर एग्जांपल इस बैटरी का एमआरपी प्राइस है 19,987 रुपीज। अगेन यहाँ पे हम एंटर करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बेसिक प्राइस का। बेसिक प्राइस का क्या मतलब होता है कि बिना जीएसटी लग करके जो रेट आपके पास आया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिनिमम सेल प्राइस का, कि आप मिनिमम कितने प्राइस में इसको सेल कर सकते हैं वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ताकि सेल के टाइम पे आपको पता हो कि इससे कम प्राइस में आपको सेल नहीं करना है। फिलहाल मैं इस ऑप्शन को स्किप करता हूँ और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अगेन एंटर करेंगे और यहाँ पर ये जो नेक्स्ट कर्सर है ये है सेल्फ वैल्यू प्राइस का। सेल्फ वैल्यू प्राइस का मतलब क्या होता है कि आप जो आइटम्स परचेज कर रहे हैं उसमें लेबर कॉस्ट और अदर कॉस्ट जो भी आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो सारा कुछ लग करके आपको एक्चुअल प्राइस क्या पड़ रहा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन सभी चीजों को स्किप कर रहा हूँ लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं सारे ऑप्शंस को आपको बता देता हूँ। फिलहाल अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर है मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक का मतलब होता है कि कम से कम आपके पास कितना स्टॉक रहेगा उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद अगेन आता है मैक्सिमम स्टॉक, कि मैक्सिमम आपके पास ये आइटम्स कितना रहेगा। जब भी आप वो स्टॉक में उससे ज्यादा डालेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको पॉपअप करके बताएगा कि ये आइटम ऑलरेडी आपके मैक्सिमम स्टॉक के फेज में है। इसी तरह से नेक्स्ट अगेन एंटर प्रेस करेंगे। ऑप्शन आता है रीऑर्डर स्टॉक। रीऑर्डर स्टॉक का मतलब होता है कि किस स्टॉक पे आपको दोबारा से अपने सप्लायर को ऑर्डर देना है ताकि आप वो माल दोबारा मंगा सकें। फिलहाल इन सभी ऑप्शन को स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिस्काउंट का। अगर आप सॉफ्टवेयर में एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है, वैसे तो आप ऑप्शंस में जाकर के अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हैं डिस्काउंट को लेकर के कि किस पार्टी को कितना डिस्काउंट देना है या फिर किस आइटम में किस कंपनी में कितना डिस्काउंट लगाना है। वो सारी सेटिंग्स आप टूल्स में भी जाकर के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पार्टिकुलर आइटम में अलग से कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अगेन एंटर करेंगे। ये ऑप्शन आइटम लोकेशन का। अगर आप किसी लोकेशन में उस आइटम को रखते हैं अपने शॉप में, अपनी कंपनी में, तो उस लोकेशन को यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं ताकि जब आप सेल करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर पॉपअप करके बताएगा कि वो आइटम आपके यहाँ पे कहाँ रखा हुआ है। अगेन हम एंटर प्रेस करेंगे
यहाँ पे ऑप्शन है बारकोड का। तो अगर आपके आइटम का कोई बारकोड लगा हुआ है तो आप बारकोड से डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं, और सेल के टाइम पे आप जैसे ही बारकोड से स्कैन करेंगे तो वो सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिलहाल इसे भी हम स्किप करते हैं। और एक चीज और आप जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर में बारकोड क्रिएट करने का भी ऑप्शन है। अगर आप बारकोड के थ्रू बिलिंग करना चाहते हैं और आपके आइटम में बारकोड नहीं लगा हुआ है तो आप सॉफ्टवेयर से बारकोड क्रिएट कर सकते हैं। एनीवे हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर है आइटम डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप इस आइटम के बारे में कुछ अलग से इंफॉर्मेशन मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगेन एंटर प्रेस करेंगे। ये है ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी। ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी का क्या मतलब होता है कि लाइक पहले से आपके पास जो बैटरीज पड़े हुए हैं जिसकी परचेज एंट्री अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगेन करेंगे। ये है ओपनिंग स्टॉक वैल्यू। अगर हम यहाँ ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी में मेंशन करेंगे तो उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, ताकि आपको बताएगा कि इतने रुपए का आइटम्स आपके पास पड़ा हुआ है। फिलहाल इन सभी चीजों को आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ हम आइटम्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद एंटर 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 प्रेस करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन होकर के आएगा और यहाँ पे लिख कर आएगा प्रोडक्ट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर जस्ट आपको ओके बटन पे क्लिक करना होता है। और अब हम इसे क्लोज करेंगे और अगेन हम आइटम्स के लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आइटम आपने क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पर शो होगा सारे डिटेल्स के साथ। अब जब भी इस आइटम्स को हम परचेज करेंगे या फिर दोबारा से किसी भी पार्टी से परचेज करेंगे तो ये आइटम हमें दोबारा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पार्टी नेम मेंशन करना होगा परचेज की एंट्री में और ये आइटम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा सीरियल नंबर लग के आया है वो सारा कुछ हम परचेज एंट्री में परफॉर्म करेंगे। अगेन अगर इस आइटम में कुछ एडिटिंग करना है, कुछ चेंजेस करना है तो हमें जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करना होता है। उसके बाद ये सारा विंडो ओपन होकर के आ जाएगा और इस विंडो में आप जो चाहे जैसे चाहे एडिट करके आपको ऊपर में अपडेट बटन पे क्लिक करना होता है, या फिर अगर आप इस आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर में जाकर के आप डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इसे डिलीट नहीं करना तो मैं यहाँ पर नो बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है लिस्ट का। तो जो अभी लिस्ट शो हो रही थी वो लिस्ट अगेन यहाँ पर आपको शो हो जाएगा अगर आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह से देखा कि आपने सॉफ्टवेयर में आइटम्स की एंट्री करना कितना आसान है। अगेन मैं एक आइटम की एंट्री और कर लेता हूं ताकि आपको और आसानी हो समझने में। फिलहाल हम आइटम्स की एंट्री करने के लिए यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक आइटम ले लेते हैं लाइक माइक्रोटेक यूपीएस 700 EB। तो ये आइटम की एंट्री हम यहाँ पे कर लेते हैं। अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें शॉर्ट नेम देना होता है तो हम एक शॉर्ट नेम देते हैं। अच्छा, शॉर्ट नेम का क्या बेनिफिट होता है कि लाइक जब आप शॉर्ट नेम देते हैं तो जब भी आप सेल की एंट्री करेंगे या परचेज की एंट्री करेंगे तो वहां आप शॉर्ट नेम के थ्रू आसानी से सर्च कर सकते हैं। एनीवे हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे अगेन जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम कंपनी का नाम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें ग्रुप सिलेक्ट करना होता है तो ये इन्वर्टर ग्रुप में है तो यहाँ पे हम इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे। अगर ये यूपीएस ग्रुप में है तो हम यहाँ पर यूपीएस सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम इसे यूपीएस में सिलेक्ट करते हैं। अगेन एंटर प्रेस करेंगे। अगेन एंटर और यहाँ पे हमें HSN कोड देना है तो हम HSN कोड दे देंगे। HSN कोड और शार्क कोड का क्या मतलब होता है ये ऑलरेडी आपको पता है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स डील करते हैं तो HSN कोड जहां से आप माल परचेज करते हैं, जहां से आप आइटम्स परचेज करते हैं तो वो आपके बिल में HSN कोड दिया रहता है। और इसी तरह से ये सर्विस बेस्ड कोड होता है जिसे हम SAC कोड कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई रिपेयरिंग चार्ज ले रहे हैं या फिर कोई अलग आप सर्विस चार्ज ले रहे हैं तो उसके लिए SAC कोड आपको मिल जाता है। फिलहाल हम एंटर प्रेस करेंगे। अगेन ये बैटरी इन्वर्टर यूपीएस से रिलेटेड है तो यहाँ पे सीरियल नंबर की रिक्वायरमेंट आएगी, इसलिए हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और अगेन एंटर प्रेस करेंगे और इसका हम परचेज प्राइस देंगे। तो एज फॉर एग्जाम्पल इसका परचेज प्राइस है 3400 रुपीज। अगेन एंटर सेल प्राइस इसे हमें सेल करना है 4190 रुपीज में। अगेन एंटर करेंगे और यहाँ पर हमें MRP देना होता है जो कि उसके आइटम्स पे ऑलरेडी प्रिंटेड रहता है। एनीवे अगेन एंटर इन सभी चीजों को हम स्किप कर रहे हैं। अगेन एंटर
और इसके बाद आपको जस्ट ओके बटन पे क्लिक करना होता है और इस तरह से आपका ये अगेन दोबारा आइटम ऐड हो चुका है। इसी तरह से आप जितना चाहे उतना आइटम यहाँ पे आसानी से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं लिस्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं कि ये आइटम इजिली यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब जब भी आप इसमें परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट में शो करेगा कि कौन सा आइटम कितना है आपके पास। अभी हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमने आइटम ऐड किया ये अभी हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 0 बता रहा है। अब जैसे ही इसमें परचेज होगा हम उसमें सीरियल नंबर ऐड करेंगे जो कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, तो यहाँ पर ये स्टॉक भी शो करेगा अकॉर्डिंग टू दैट एंट्री। एनीवे अभी हम इस विंडो को क्लोज करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि आइटम्स की एंट्री करना कितना आसान है सॉफ्टवेयर में और आप इसी तरह से जितना चाहे उतना आइटम्स इजिली इस सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी बैटरी और इन्वर्टर से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है तो ये अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।